8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बोर्ड पर वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ था। बिल पेश होने के बाद जमकर हंगामा बरपा और फिर बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज हैं और उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। तमाम मुस्लिम संगठनों ने जंतर मंतर पर संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जबकि मोदी सरकार का दावा है कि ये विधेयक मुस्लिम समाज, खासकर गरीब और वंचित वर्ग के लिए फायदेमंद होगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और ऐसे में माना जा रहा था कि अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि रमजान की वजह से ये बिल अब ईद के बाद संसद में पेश किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक अगस्त में बिल पेश किया जा सकता है। जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन माना जा रहा है कि तमाम विरोध के बावजूद मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पर कदम पीछे नहीं हटाएगी। विधेयक पेश करने के पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में संख्या बल को साधने में जुटी है। सरकार को सबसे प्रमुख सहयोगी टीडीपी और एलजेपी-आर को साधने में सफलता मिली है, जबकि जेडीयू समेत अन्य दल को साधने के लिए बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर टीडीपी और एलजेपी-आर समर्थन के लिए राजी है, जबकि जेडीयू समेत दूसरे दलों के साथ इसी महीने के आखिर तक बातचीत पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि बिल पर संख्या बल साधने की कोशिश में जुटी सरकार बिल पेश करने की हड़बड़ी में नहीं है। सरकार चाहती है कि इसी सत्र में विधेयक को कम से कम लोकसभा में पेश कर चर्चा कर ली जाए और यदि संभव हुआ तो विधेयक को इसी सत्र में लोकसभा में पारित भी करा लिया जाए। अगर ईद 31 मार्च को हुई तो सरकार के पास 4 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में 4 दिन का समय होगा। हालांकि इसके इतर अगर ईद 1 अप्रैल को हुई तो सरकार के पास महज 3 दिन बचेंगे। सरकार चाहती है कि विधेयक पर विस्तृत चर्चा हो ताकि उसे लाने के संबंध में सरकार के उद्देश्य का व्यापक प्रचार प्रसार हो। ऐसे में संभव है कि विधेयक को कानूनी जामा पहनने के लिए मानसून सत्र का इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार का बड़ा दावा ये है कि वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक है। इस बोर्ड के पास देश भर में कम से कम 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं, जो कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली हुई हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। दावा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास भारत में सेना और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन और संपत्ति है। सरकार का आरोप है कि वक्फ संपत्तियां और वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। इसे सुधारने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, जिसका तमाम मुस्लिम संगठन और विरोधी दल के नेता विरोध कर रहे हैं।